हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रकाश की पाठशाला में। दोस्तों, कोविड-19 बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, तो प्लीज़ घर पे रहिए, खुद को भी सेफ रखिए, अपने फैमिली को भी सेफ रखिए। चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 2 को। और चैप्टर 2 में हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को जानेंगे और उसके नेचर्स को जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना यह वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के मीनिंग को। दोस्तों, प्रिंसिपल एक ऐसी चीज़ है जो हर कंपनी की इंडिविजुअल होती है, चाहे वो नई कंपनी हो, चाहे पुरानी कंपनी हो, चाहे छोटी कंपनी हो, चाहे बड़ी कंपनी हो। हर कंपनी का इंडिविजुअल प्रिंसिपल्स होती है जिसे वो फॉलो करते हैं। प्रिंसिपल इज अ फंडामेंटल स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ डेट प्रोवाइड गाइडेंस टू थॉट एंड एक्शन। प्रिंसिपल एक फंडामेंटल स्टेटमेंट होता है दोस्तों ट्रूथ का, जो कि मैनेजर्स को गाइडेंस प्रोवाइड करता है कोई भी डिसीजन को लेने में या कोई भी एक्शन को लेने में, या जो डिसीजन मैनेजर्स लेते हैं उसे इम्प्लीमेंट करने में भी प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं और गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है दोस्तों, इसे भी जान लेते हैं। Principles of management are general guidelines which can be used for conduct in workplace under certain situations. Principles of management एक जनरल गाइडलाइंस है जो कि वर्क प्लेस पे ही यूज़ किया जाता है किसी सर्टेन और पार्टिकुलर सिचुएशंस में। और दोस्तों, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी मैनेजर्स को हेल्प करते हैं डिसीजन लेने में, उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने में और कुछ बड़ा एक्शन लेने में। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला टॉपिक, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। दोस्तों, सबसे पहले है इसमें यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, दैट मीन्स दे कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड नेचर। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यूनिवर्सल होते हैं और वो हर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किए जा सकते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो, चाहे वो बड़ी हो, चाहे वो पुरानी हो, चाहे वो नई हो। इसीलिए इसे यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी भी कहा जाता है। दूसरा है दोस्तों जनरल गाइडलाइंस। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स गिव गाइडलाइंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम। दिस प्रिंसिपल डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशंस फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। दोस्तों, जनरल गाइडलाइंस का मतलब ही होता है हर तरह का गाइडलाइंस को प्रोवाइड करना है मैनेजर्स को। इसमें मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो मैनेजर्स को गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं उनके सामने जो भी प्रॉब्लम आते हैं उसे सॉल्व करने के लिए। ये रेडीमेड सॉल्यूशंस नहीं होते हैं दोस्तों, इसलिए ये एज पर द सिचुएशंस ऑफ इन्वायरमेंट चेंज हो सकते हैं और एडजस्ट हो सकते हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशन के नीड के अकॉर्डिंग ही अप्लाई किए जाते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन को। दे आर डेवलप्ड आफ्टर थ्रू रिसर्च वर्क ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंसेस ऑफ मैनेजर्स थिंकर्स ओवर ए लॉन्ग नंबर ऑफ ईयर्स। दोस्तों, इसे फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कई कई सालों के रिसर्च के बाद बनाया जाता है। कई कई सालों तक मैनेजर्स काम करते हैं, उनके एक्सपीरियंस को रिसर्च किया जाता है, उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पर क्या कंक्लूजन निकल रहा है उसे स्टडी किया जाता है, तब इसे फॉर्म किया जाता है। इसीलिए इसे हम लोग फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन भी बोलते हैं। दोस्तों, अब देखते हैं फ्लेक्सिबल को। इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड कैन बी अडेप्टेड एंड मॉडिफाइड बाय द प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स एज पर द डिमांड ऑफ द सिचुएशंस एज दे आर मेन मेड प्रिंसिपल्स। दोस्तों, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्योंकि मेन मेड प्रिंसिपल्स होते हैं, इसीलिए मैनेजर्स कभी भी इसे अडॉप्ट कर सकते हैं, कभी भी इसे मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड। इसीलिए इसे फ्लेक्सिबल भी बोला जाता है। चलिए इसी के साथ देखते हैं मेनली बिहेवियर को। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज़। दोस्तों, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को मेनली बिहेवियर इसलिए बोला जाता है क्योंकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का एम ही होता है ह्यूमन बिहेवियर को और एम्प्लॉय के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना, इन्फ्लुएंस करके ज़्यादा से ज़्यादा काम लेना। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप।
management principles are based on cause and effect relationship. Means these principles tell us if a particular principle is applied in a situation, what might be the effect. दोस्तों इसे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रिंसिपल बताता है कि अगर कोई पर्टिकुलर प्रिंसिपल को हम लोग यूज़ करते हैं किसी सिचुएशन में तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसका आउटकम क्या आएगा। इसके बाद ये प्रिंसिपल हेल्प करता है मैनेजर्स को किसी भी आउटकम को प्रिडिक्ट करने में। अगर कोई मैनेजर की कोई डिसीजन लिया हुआ है, उस डिसीजन का आगे रिजल्ट क्या आएगा, क्या आउटकम आएगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, उसे प्रिडिक्ट करने में भी ये प्रिंसिपल हेल्प करता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले नेचर्स की तरफ। कंटिंजेंट। दोस्तों देखते हैं कंटिंजेंट को। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर कंटिंजेंट और डिपेंडेंट अपॉन द सिचुएशंस प्रिवेलिंग इन ऑर्गेनाइजेशन। दिस एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल हैज़ टू बी चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट्स। दोस्तों प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का ये नेचर हमें बताता है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कंटिंजेंट और डिपेंडेंट है ऑर्गेनाइजेशन के सिचुएशंस पे, और ये प्रिंसिपल कभी भी चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मैनेजमेंट मस्ट प्रोवाइड फेयर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ ग्रोथ टू ईच ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़। मैनेजमेंट को सभी एम्प्लॉय को इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ प्रोवाइड करनी होती है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर असाइंड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं दोस्तों वो परफॉर्मेंस बेसिस पे ही असाइन करते हैं मैनेजर्स, और एबिलिटी के ऊपर, क्योंकि अगर आपकी एबिलिटी कम होगी और आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाएगी तो आप अपना काम ठीक से नहीं कर पाओगे और आप अपना 100% नहीं दे पाओगे। इसीलिए परफॉर्मेंस के बेसिस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है इस नेचर्स में, और दोस्तों इंश्योर किया जाता है कि सभी एम्प्लॉयज़ अपना बेस्ट दे और अपना 100% अचीव करे थ्रू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा नेचर्स कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कहीं भी अभी भी दिक्कत है तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मैं अपने अगले वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर सकूं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसको शेयर करिएगा। और दोस्तों आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन को जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।